हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल पर। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की भक्ति और प्रकृति की सुंदरता से भरा होता है। इसी पावन महीने में आने वाला एक विशेष पर्व है नाग पंचमी। नाग पंचमी केवल नाग देवता की पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, जीव जंतुओं और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का भी पवित्र अवसर है। मान्यता है कि नाग देवता भगवान शिव के अत्यंत प्रिय हैं। भगवान शिव के गले में विराजमान नाग हमें यह संदेश देते हैं कि संसार के प्रत्येक जीव का अपना महत्व है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव ने अपने गले में नाग को ही क्यों धारण किया है? सनातन परंपरा में नाग को शक्ति, संरक्षण और परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव के गले में नाग का होना यह दर्शाता है कि महादेव भय और मृत्यु पर भी नियंत्रण रखने वाले हैं। इसी कारण सावन में नाग पंचमी का पर्व विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करके पूजा की तैयारी की जाती है। कई स्थानों पर नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा की जाती है। भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं तथा नाग देवता का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। इस दिन लोग भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी संकटों को दूर करें और हमारे जीवन में सुख, शांति और सद्भाव प्रदान करें। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव ने अपने गले में नाग को ही क्यों धारण किया है? सनातन परंपरा में नाग को शक्ति, संरक्षण और परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव के गले में नाग का होना यह दर्शाता है कि महादेव भय और मृत्यु पर भी नियंत्रण रखने वाले हैं। इसी कारण सावन में नाग पंचमी हमें प्रकृति से जुड़ने का अवसर भी देती है। सांप हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे खेतों में चूहों और हानिकारक जीवों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसलिए नाग पंचमी हमें प्रकृति के संतुलन और जीव जंतुओं के प्रति करुणा का संदेश देती है। इस पर्व का वास्तविक भाव केवल पूजा करना नहीं, बल्कि जीवों के प्रति दया और प्रकृति के प्रति सम्मान रखना भी है। भक्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे थोड़ी सी श्रद्धा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। नाग पंचमी के दिन यदि आप मंदिर जाएं, तो श्रद्धा से भगवान शिव का जलाभिषेक करें। बेलपत्र, फूल और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित करें। नाग देवता का स्मरण करें और मन में किसी के प्रति बुरा भाव न रखें। कहा जाता है कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उसके मन को शांति मिलती है। नाग पंचमी के दिन परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं। घर में शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं और भगवान से परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप श्रद्धा से बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय। एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। भक्तों, नाग पंचमी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में डर के बजाय विश्वास को स्थान देना चाहिए। जिस प्रकार भगवान शिव ने अपने गले में नाग को स्थान दिया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ने के बजाय धैर्य और विश्वास के साथ उसका सामना करना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं
तब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कठिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। महादेव पर विश्वास रखिए, सच्चे मन से कर्म करते रहिए और दूसरों के प्रति दया और प्रेम बनाए रखिए। नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर आइए हम सभी एक संकल्प लें। हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, किसी भी जीव को अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे और भगवान शिव की भक्ति को अपने जीवन में प्रेम, करुणा और अच्छे कर्मों के रूप में उतारेंगे। भक्तों, भगवान शिव और माता पार्वती से हमारी यही प्रार्थना है कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ, प्रसन्न और सुरक्षित रहें, आपके जीवन में भय और चिंता दूर हो और आपके मन में भक्ति और सकारात्मकता बनी रहे। नाग देवता और भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर आपको यह नाग पंचमी की कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग नाग पंचमी के आध्यात्मिक संदेश को समझ सकें और हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरे विश्वास से और प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और नाग देवता की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।